Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. 9th class students, assalamu alaikum. प्यारे बच्चों एंड डियर व्यूअर्स, हमने कल पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने पढ़ा कि ये वो एनर्जी होती है जो एक बॉडी पोजेस करती है बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन एंड शेप। ओके, फिर हमने ये पढ़ा कि इसका यूनिट जूल होता है। ये भी पढ़ा हमने कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। mg where m is the mass, g is the acceleration due to gravity and h is the height। फिर हमने पढ़ा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है। इट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द ग्राउंड। अच्छा, ये पोर पत पोर जेट असल पे पोर जी पोर हमेशा बराबर। जी हमेशा किसके बराबर होता है? ऑलवेज ऑन अर्थ इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये हमने पढ़ा। उस वक्त टाइम बहुत लगा था हमें, 12-13 मिनट, फिर मुश्किल हो जाता है अपलोड करना ये वीडियो। तो हमने लास्ट पे एक छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल दी थी। अगर हमारे पास मास है 3 kgs, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम खुद लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हाइट है 20 मीटर्स। तो अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी इस चीज़ की कैलकुलेट करनी हो तो हम करेंगे mgh 3 × 9.8 × 20, दैट इज 60 × 9.8 इज इक्वल टू 588.0 जूल्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा। कुछ और ये भी मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द टॉप इज ऑलवेज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। ये बराबर है। ये वो मे तुम रात ये तोर मे फिक्र तुम। तो आज करो कह बे न्यूमरिकल्स अत मुतलिक। जरूरी कह तुम दोहे पोटेंशियल एनर्जी कड़ी, तुम और पोटेंशियल एनर्जी दित मास दित, यानी वहाँ से पोटेंशियल एनर्जी दी गई है क्वेश्चन में, तो मास भी दिया गया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है। तो हमें हाइट निकालनी हो सकती है, कभी कभी हाइट निकालनी है। तो क्या करेंगे हम यही ऐसे ही लिखेंगे पी ई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। दैट मीन्स m इज 10 किलोग्राम इंटू जी 9.8 इंटू h हमें निकालना है, तो h ही लिखेंगे इधर। तो p हमें दिया गया है 392, तो लिखेंगे हम 10, ये इस साइड में ये इस साइड में, 10 × 9.8 इंटू h इज इक्वल टू 392। तो लिखेंगे h इज इक्वल टू 392, ये 10 और ये 9.8 ये डिवाइड में जाएगा, यहाँ ये इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर डिवाइड में जाएगा। 10 × 9.8, then h is equal to 392 upon 98। तो अगर हम इसका डिवीज़न करेंगे तो कितना आएगा डिवीज़न? 2 4 8, 2 9 18, 2 1 2, 2 4 2 9 18, 2 6 12, 196 upon 49। अब 49 को कैसे होगा? 3 से होगा, 7 से होगा, 3 से होगा। 3 1 3, 3 1 3, 3 9 का 3 से नहीं होगा, 7 7 are 49, 7 2 are 14, और ये 19 में से कितना निकला है? 5 7 7 8 7 6 7 7 8 56, 7 8 are 56, it is equal to 28 upon 7। 7 1 are 7, 7 4 are 28, that means 4 meters। ये हाइट हम निकाल रहे हैं, हाइट इट इज़ 4 meters।
हाइट, निकली हाइट। तो दूसरी अगर है इस तरह, अगर अब हाइट दी गई है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है, पी भी दिया गया है, तो मास निकालना है हमें, हम यही लिखेंगे इस तरह, पी ई इज इक्वल टू एम जी एच। तो एम पी ई दिया गया है कितना है 2940 इज इक्वल टू एम, अब निकालना है तो एम ही लिखेंगे इधर, इंटू जी एच 9.8 इंटू एच, हाइट दी गई है इस वक्त 5, ओके 5, दैट मीन्स एम इंटू 9.8 इंटू 5 इज इक्वल टू 2940, that means m is equal to 2940 upon 9.8 into 5, that is equal to 2940 is upon 5 is 5 is 40, 45 तो 10 से हम करेंगे, 10 से 0 0 कैंसल, 294 अपॉन 49, फिर होगा 7 से 49, 7 28, 7 14 हुआ 42 अपॉन 7, 7 1 7, 7 6 42, दैट मीन्स 6, मगर क्या 6, ये मास है तो हुआ 6 किलोग्राम, 6 किलोग्राम। तो यहाँ फिर हमें मास निकला। हाँ, एक और न्यूमेरिकल आपको मैं दिखाता हूँ। अगर अब हमें इस पत्थर की का पोटेंशियल एनर्जी निकालना, ये जो इधर है इस चोटी पे, तो ये नीचे आ गए, ये नीचे आ गया। क्वेश्चन में दिया गया है हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या हमें चाहिए, हमें चाहिए mgh। तो लेकिन हमारे पास है, एक तो m दिया गया है 10 kg और दिए गया है v 2 मीटर्स पर सेकंड, यानी gh नहीं है इसमें, g तो हो है पता है हमें 9.8, मगर h इसमें नहीं है। अब क्या करेंगे, निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम before it hits the ground, then that will be equal to potential energy will be equal to kinetic energy at the bottom, क्या है 1/2 mv स्क्वायर। देखो तो करेंगे हम 1/2 mv स्क्वायर, m कितना है 10, तो v स्क्वायर 2 2 4, that means 1/2 into 10 जो है 40, 2 1 2, 2 20 that means 20 upon 1 is equal to 20 में, लेकिन क्या पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल्स। ये आपको समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे एक और एनर्जी, यानी काइनेटिक पढ़ी हमें, पोटेंशियल पढ़ी हमने, तो है एक और मैकेनिकल एनर्जी। Mechanical energy means kinetic energy plus potential energy. The combination of kinetic energy and the potential energy, or the type of energy which a body possesses due to its, by virtue of its motion as well as position. मिसाल मैं देता हूँ, एक हवाई जहाज़ है जो यहाँ चल रहा है, एक हेलीकॉप्टर यहाँ से चल रहा है, हेलीकॉप्टर इधर ज़मीन इधर है, हम यहाँ हैं, इधर से चल रहा है हेलीकॉप्टर। तो ये लगभग 300 मीटर ऊंचा उड़ रहा है, तो हुई इसके पास पोटेंशियल एनर्जी। अब ये चल भी रहा है, अब ये चल रहा है 100 किलोमीटर पर आवर। चलो हम लिखेंगे
1000 मीटर पर सेकंड लिखेंगे हम, क्योंकि फिर यूनिट हमें बदलना होगा। तो अब ये चल भी रहा है, ऊंची जगह पर भी है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। तो हम देखेंगे इसमें मैकेनिकल एनर्जी है। हाँ, अगर ये हेलीकॉप्टर नीचे ज़मीन पे है, हेलीपैड पे नीचे है, रुका हुआ है, तो सिर्फ इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये उड़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। आप इसको हम बोलते हैं क्या? मैकेनिकल एनर्जी। इसी तरह आपकी सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन तालवस लगाइथ, ऊंची जगह है, तो इसके पास क्या है? आप यहाँ बैठे हैं कमरे में, यहाँ बेड है आपका, तो यहाँ आपका रूफ है, यहाँ एक फैन चल रही है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब हमने यहाँ से स्विच ऑन किया, बिजली का स्विच ऑन किया, अब ये घूमने लगा, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। तो इसमें है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। समझ गए होंगे आप बच्चों, आपने एक बार फिर सुन लो। काइनेटिक एनर्जी मीन्स दैट एनर्जी विच ए बॉडी possesses by virtue of its motion, and the potential energy means the energy which a body possesses by virtue of its position or shape, and the mechanical energy means kinetic energy plus potential energy, the combination of kinetic energy and potential energy, the type of energy which a body possesses by virtue of its shape, position as well as motion। तो ये हुई मैकेनिकल एनर्जी। तो ये 3 एनर्जीज हमने पढ़ी, न्यूमेरिकल्स भी हमने किए। मुझे उम्मीद है आपने अच्छी तरह समझा होगा।